भारत को गुलामी से आज़ाद करते वक्त ब्रिटिश शासकों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि अगले 75 वर्ष बाद भारतीय मूल का कोई अक्ष उस ब्रिटेन पर राज करेगा जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ये करिश्मा ऋषि सुनक का है, जिन पर दुनिया भर में चर्चा छिड़ी है, लेकिन भारत में उनका चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर है, जो काफ़ी भावनात्मक भी है। 44 दिन की पीएम लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज़ादी के लिए भारत जब अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, उसी दरमियान ऋषि सुनक के दादा रामदास केन्या चले गए थे। ऋषि सुनक के दादा दादी गुजरावाला पंजाब पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो उस वक्त भारत का हिस्सा था। इरफान जिब्रान ने ऋषि सुनक को लेकर एक रिपोर्ट लिखी है, जिसके मुताबिक इनके पिता का जन्म केन्या और माता का जन्म तंजानिया में हुआ था, जबकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में पैदा हुए हैं। ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक काफी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे। ऋषि सुनक की जीवनी गोइंग फॉर ब्रोक के लेखक माइकल एश क्रॉफ्ट के मुताबिक 1935 में रामदास सुनक गुजरावाला से निकलकर केन्या चले गए थे। रामदास सुनक को केन्या के नैरोबी शहर में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। वे पानी के जहाज का एक वन वे टिकट बुक कराकर अकेले ही केन्या गए थे। रामदास की पत्नी सुहाग रानी सुनक अपने पत्नी के साथ केन्या नहीं गई थी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि नई नवेली दुल्हन को एक नई और अनजान जगह पर ले जाना शायद सुरक्षित नहीं रहेगा। रामदास ने वादा किया था कि 1-2 साल बाद वे उन्हें वापस बुला लेंगे। 1937 में सुहाग रानी अपने पति के पास केन्या चली गई। रामदास ने वहां पर और पढ़ाई लिखाई कर पेशेवर अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर ली। अच्छी एजुकेशन की वजह से वे वहां प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हर्मी हाउस में काम करने लगे, जिसे अब केन्या के राष्ट्रपति के घर और दफ्तर के तौर पर जाना जाता है। रामदास ने केन्या को अपनी कर्म भूमि बना दिया था। रामदास सुनक और उनकी पत्नी सुहाग रानी के लिए एक नए देश में नया जीवन शुरू करना इतना आसान नहीं था। केन्या का माहौल भारत से बहुत अलग था। वहाँ पर इन दोनों के 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियाँ। इन्हीं में से एक थे यशवीर सुनक, जो ऋषि सुनक के पिता हैं। यशवीर सुनक का जन्म 1949 में नैरोबी में हुआ था। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक 1966 में इंग्लैंड के लिवरपूल पढ़ने गए। उनके भाई हरीश सुनक भी कुछ दिन पहले वहां पहुंच चुके थे। कुछ साल बाद पिता रामदास, मां सुहाग रानी के साथ पूरा सुनक परिवार ब्रिटेन में जाकर बस गया। 1974 में यशवीर ने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की पढ़ाई की और ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर डॉक्टर जुड़ गए। अब वो लंदन से करीब 100 किलोमीटर दूर साउथहैम्पटन में रहते हैं। ऋषि सुनक की मां उषा सुनक और यशवीर सुनक की मुलाकात ब्रिटेन में हुई। उषा ने भी ब्रिटेन की एस्टन यूनिवर्सिटी से 1972 में फार्माकोलॉजी की डिग्री ली थी। दोनों को एक दूसरे से पारिवारिक दोस्तों ने ही मिलाया था। 1977 में इंग्लैंड के लेस्टर शहर में इनकी शादी हो गई। उषा सुनक के पिता यानी ऋषि सुनक के नाना भी भारत के पंजाब प्रांत से हैं। ऋषि सुनक के नाना रघुवीर बेरी पंजाब में ही पले बड़े थे, जबकि उनकी नानी इसनक्शा बेरी का जन्म तंजानिया में हुआ था। रघुवीर रेल इंजीनियर के तौर पर तंजानिया काम करने गए थे और वहीं पर इनकी शादी हो गई थी। 1960 के दशक में उनका परिवार भी ब्रिटेन में बस गया। ऋषि सुनक अक्सर अपने भाषणों में नाना नानी और दादा दादी का जिक्र करते हैं। ऋषि सुनक की बीबी अक्षता मूर्ति इंडियन हैं, जो कि इंडियन उद्योगपति और इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति की बेटी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों करीब आए थे और बाद में साल 2009 में इन्होंने विवाह कर लिया था। सुनक और अक्षता ब्रिटेन के 222वें सबसे दौलतमंद शख्स हैं। 42 साल के ऋषि सुनक की आर्थिक पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक करी हाउस में वेटर की जॉब की है। यह उस वक्त की बात है जब सुनक पढ़ाई कर रहे थे और गर्मियों की छुट्टियों में करी हाउस में वेटर का काम किया करते थे। सुनक ने अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन शास्त्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA। उनकी सफलता पर भारत में भी एक तरह से जश्न का माहौल है। कांग्रेस नेता शशि थरूर आमिर खान की फिल्म लगान का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं कि लगान से लगाम तक। हालांकि कुछ लोग ऋषि सुनक के भारतीय मूल से जोड़ने को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, इस तर्क के साथ कि सुनक की तीसरी पुश्त भारत से गई थी, क्योंकि उस वक्त उनके दादा रामदास पाकिस्तान वाले खित्ते में आबाद थे। आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ तो वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था।
कुछ का मानना है चूंकि सुनक परिवार लगातार एक देश से दूसरे में जाता रहा है, पहले भारत, फिर केन्या और उसके बाद ब्रिटेन गए। बहरहाल सुनक की ओरिजिन का मसला एक अलग विषय है, लेकिन वैश्विक स्तर पर उनकी जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो है ब्रिटेन का सबसे मुश्किल दौर। ब्रिटेन अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सुनक के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राजनीतिक स्थिरता कायम रखने की एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। चूंकि उनकी पूर्ववर्ती पीएम लिज ट्रस इसी बुनियाद पर इस्तीफा दे चुकी हैं, एक तरह से इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब कोई अंग्रेज ब्रिटेन की बागडोर संभालने को तैयार नहीं है, तब सुनक ने उसका राजकाज अपने हाथों में लिया है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कैसे विश करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।